अब समय आ गया है इस गुफा के अंदर जाने का। पिछले वीडियो में हमने गुफा के बाहरी हिस्सों को बेहद बारीक तरीके से जाना था। अब हम गुफा पर प्रवेश करने वाले हैं। आप बाहर से ही बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। ये है कार्ला गुफा का महान चैत्य। मैंने सोचा भी नहीं था इस गुफा के अंदर इतनी शानदार ढंग से मूर्तियां बनाई गई होंगी। इस गुफा की लंबाई 148 फीट है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 50 फीट हो सकती है। सीलिंग से दीवार पर टच करती हुई जो यू टाइप की आकृतियां हैं वह भी चट्टान है। इसे बाहर से फिट नहीं किया गया है। लाखों टन पहाड़ को धीरे धीरे काटकर गुफा की शक्ल देना हमारी प्राचीन लोगों को उन्नत कला की धनी बनाती है। ये है बाईं ओर की स्तंभ की पंक्तियां। प्रत्येक तरफ 15 खंभे हैं। प्रत्येक स्तंभ में एक लंबा आधार, एक अष्टकोणीय शाफ्ट और समृद्ध रूप से अलंकृत शीर्ष होता है। इन स्तंभों के सबसे ऊपरी भाग पर 2 हाथी घुटने टेके बैठे हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इन हाथियों के ऊपर आप देख सकते हैं एक महिला और एक पुरुष को। कई स्तंभों पर ये आकृतियां बदलती हुई दिखाई देती हैं। वहां पर केवल 2 महिला बैठी हुई हैं। कैसे उस समय बिना आधुनिक तकनीक के इतनी शानदार मूर्तिकारी की गई होगी, वह भी जटिल चट्टानों पर। और ये है दाहिने ओर की स्तंभों की पंक्तियां। आप इन स्तंभों के सबसे निचले भाग को देखिए। एक चरकोन आधार पर खड़ी है। उसके ठीक ऊपर मटके का शेप भी दिया गया है। मटकों से निकलते हुए स्तंभों को देखिए। अष्टकोणीय शाफ्ट के रूप में बनाया गया है, यानी इन स्तंभों के 8 कोण हैं। जहां पर आप अष्टकोणीय शाफ्ट को खत्म होते देख रहे हैं, उसके ठीक ऊपर राजधानियां बनाई गई है। और राजधानियां के ऊपर एक चरकोन शाफ्ट है, जिसके ऊपर 2 हाथी अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं और हाथी के ऊपर जोड़े सवार हैं। और ये स्तंभ ऊपर के आधार का भार भी टिकाई हुई है। और ये है इस गुफा का बौद्ध स्तूप। स्तूप के पिछले भाग को देखिए। 2 अष्टकोणीय शाफ्ट स्तंभ जो प्लेन बनाए गए हैं। स्तूप से नीचे से कोई आधार नहीं। इसे भूमि से लगभग 5 फीट ऊपर डिजाइन किया गया है। उसके ऊपर फिर एक आधार बनाई गई है और आधार के ऊपर आप गोल संरचना देख सकते हैं। देखने में ऐसा लगता है मानो गोलाकार पृथ्वी यहां घूम रही हो। बौद्ध स्तूप के ऊपर आप देख सकते हैं लकड़ी की छतरी। आप जहां खड़े हैं वहां से अगर आप पीछे मुड़ते हैं तो आपको सूर्य की अनेकों किरण इस गुफा पर प्रकाश करती हुई दिखाई देंगी। ये किरण जब इन स्तंभों पर टकराती है तो देखने योग्य संयोग बनता है, जिसे शब्दों पर बयां करना लगभग असंभव हो जाता है।
प्रकाश इस गुफा पर प्रवेश करने के बाद अपनी एक अलग छवि बनाती है। 7 रंगों की ये प्रकाश जब गुफा पर प्रवेश करती है, उस समय अगर आप गुफा पर रहते हैं, जब तक ये प्रकाश गुफा से बाहर ना जाए, तब तक आपका मन आपको इसी गुफा पर रखेगा। ये वही जगह है जहां से गुफा के अंदर प्रकाश आती है। ये लकड़ी की फ्रेम प्रकाश आने के बाद अपनी एक अलग छवि बनाती है। जो बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और अर्धगोले आकार का शेप लेती है। आधुनिक काल में इसे जाली के द्वारा बंद कर दिया गया है। इस गुफा को लेकर इतिहासकार के पास काफी मतभेद है। वह इसकी तारीख 1ली शताब्दी की बताते हैं, पर यह उससे भी पहले के निर्माण हो सकती है। मैं भगवती केसरी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं फिर से अगली एक और नई प्राचीन धरोहर पर। याद रखिएगा, यह निर्माण हमारी पृथ्वी पर दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि यह निर्माण प्राचीन पूर्वजों ने किया है।